स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है। और आज के जो लेक्चर में मैंने ना कम से कम कोशिश मेरी यही है कि कोई 5-7 सवाल जो है ना अपलोड करूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करना है। आपने सबसे पहले इसको ये देखो कि स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ऐसे आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना और ना ही आपसे होगा। आप सबसे पहले इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू निकल जाएगी। तो आप सिंपल क्या करो, जैसे ये बेसिक अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो करो, फार्मूला अप्लाई करो, सोल्व करो, इसको लिख लो ए स्क्वायर लिख लिया प्लस बी स्क्वायर। ये वही बेटा अलजबरा का फार्मूला जो आपने सीखा हुआ है 7-8 स्टैंडर्ड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है इसमें स्क्वायर रूट एक्स और बी क्या है इसमें 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। और इसी फार्मूले को अगर मैंने आपको याद करने का तरीका, अलजबरा के कुछ सवाल जो मैंने करवाए हुए हैं इसी चैनल के ऊपर पढ़े हुए हैं, तो आपने ये देखना है कि मैंने फार्मूला ऐसे याद करवाया है, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 पहली दूसरी। ठीक है। या आप ऐसे कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और आपकी बुक के ऊपर बेटा फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये सेंटर में लिखा होता है और ये बाद में लिखा होता है। तो ये बात याद रखनी है कि प्लस माइनस में वैल्यूज को आगे पीछे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फार्मूला लिखा हुआ है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बेटा आपको ये कहता हूँ कि इस तरीके से याद करो ताकि याद करने में आसानी हो और फार्मूले को अप्लाई करने में आसानी हो। लेकिन बुक में ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, प्लस माइनस में वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 + 3 क्या होता है 7, 3 + 4 क्या होता है 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस में वैल्यूज आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ये देख लो, जितना स्क्वायर रूट एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब ये देख लो, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से। अभी ना कैंसिल करो, अलग अलग करके करना है तो फिर कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरे पास x आ गया प्लस ये 1 ओवर x आ गया। ठीक है, 1 ओवर x कैसे आया, ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आ गया, और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपल कटिंग होके वो खाली एक्स ही आ जाएगा। वो मैंने लिख लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको काटना ही है, वैसे हमें पता है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो ये कैंसिल आउट होके तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई -2। अब आप क्या कर लोगे, लेट करके y के इक्वल कर लो, यहाँ पे लेट कर लो, y के इक्वल कर लो। ठीक है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लो, इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लो और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, x प्लस x माइनस 1। अच्छा, ये 1 ओवर x है, ये ऊपर चला जाएगा। वैल्यू जब ऊपर जाती है तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में, x की पावर -1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 ओवर x, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर -1। ठीक है, पावर पे फर्क आता है। ठीक है, पावर x माइनस में x -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख लो, पावर हो गई, ये ऊपर चला गया तो पावर हो गई x -1। ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ था x प्लस x -1 और -2, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, यानी कि ये भी एज इट इज आ गया, x ये ऊपर चला गया, x -1 आ गया, ये -2 आ गया। तो अब ये देखो सबके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लो। एक गो में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर लोगे तो वो भी बेस्ट है। तो अब डेरिवेटिव x का अलग कर लो जो भी आए, प्लस डेरिवेटिव x -1 के ऊपर डेरिवेटिव अलग कर लोगे और माइनस डेरिवेटिव 2 के ऊपर अलग कर लोगे। पता है आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आप अगर यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना नो प्रॉब्लम। अब ये dy/dx आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, यानी कि इस x के ऊपर अगर डेरिवेटिव आप देखो तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो मैंने लिख लिया। ठीक है, और इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होगी, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर इसकी है -1, पावर को शुरू में लेके आओ, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करो, -1 क्या हो जाएगा -2, x -2 हो गया।
पावर शुरू में पावर में से एक का बेस का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो लिखेंगे नहीं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव आ गया 0, -0 या +0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया डेरिवेटिव आपका dy/dx। ये मेरे पास आया था 1 माइनस, ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूँगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होके ऐसी चीज़ आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। पावर मैंने कहा जब आंसर निकले तो एक्सपोनेंट अगर माइनस में है तो वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, प्लस में। तो ये देखो ये माइनस में है तो प्लस में होनी चाहिए, तो इसको नीचे लेके आएंगे ना, तो नीचे लेके आओ इसको, तो -1/x² आ गया, ठीक है। लो ये आपका आंसर है, ठीक। अगर इसको मजीद आप सोल्व करना चाहते हो, बुक के पीछे आंसर आपका नहीं सेम आ रहा, तो क्या करोगे आप, मजीद यहाँ पे भी वो गलत नहीं करेगा, डेरिवेटिव आपका निकल आया, ठीक है। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका जो क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे। तो करो, x² आ गया, और ये मेरे पास आ गया x² -1 आ गया, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। लो जी, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर किसी सवाल में या कोई जो मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया नहीं समझ आई, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी सवाल करवाऊँ वो चीज़ क्लियर कर लूँ। बाकी मुझे उम्मीद है मैंने एक एक स्टेप और साथ साथ बेसिक भी आपको साथ साथ बता रहा होता हूँ। जो पिछले लेक्चर किसी बच्चे ने नहीं भी सुने, वो अगर ये लेक्चर सुने तो उसकी चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो अब ये सवाल है मेरे पास, यहाँ पे ये देख लो बेटा, x² + 1 है, ये पीछे किया हुआ था। अब ये देखो x² + 1 x² -3 है, तो क्या होगा, इसके ऊपर सीधा क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लोगे, लेट करो, y = क्या आ जाएगा, x² + 1/x² -3। अब मैं डायरेक्टली जो है ना डेरिवेटिव अप्लाई करने लगा हूँ, तो आपने अच्छे से देखना है। क्या करूँगा मैं, डेरिवेटिव इस साइड पे भी ले लूँगा और इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लूँगा, ठीक है। x² + 1 और x² -3 आ गया, डेरिवेटिव लो इसका, तो क्या आ जाएगा, पहली रकम वैसे ही, डेरिवेटिव आ गई दूसरी का, और माइनस दूसरी आ गई x² + 1, और पहली का डेरिवेटिव आ गया 2x, और नीचे पहली का होल स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। या पीछे देखोगे क्वोशिएंट रूल मैंने बड़ा बेसिक करके एक एक चीज़ समझाई हुई है, याद करने का तरीका मेरी पिछली वीडियो में, और हर चीज़ मैंने जो है ना इजीली आपको बताया हुआ है। आगे सवाल तो बेटा ऐसे ही चलेंगे, पिछली वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी, फिर ही समझ आएंगे। बाकी ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये देखो ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा। इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, इस ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो अंदर वाली दोनों से होगी मल्टीप्लाई। तो ये 2x³ आ गई, ये -6x आ गया, माइनस की वजह से साथ ही मैं साइन भी चेंज कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, -2x3 आ गई और -2x आ गया, बटे में क्या आ गया, x² -3 का होल स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू कट रही है वो काट दो, देखो जितना प्लस की वैल्यू उतनी ही माइनस की, ये कैंसिल हो गई। मेरे पास देखो +2x3 था, -2x3 था, तो जितनी वैल्यू जितनी चीज़ मैंने किसी को दी उतनी ही वापस ले ली, तो आंसर होता है 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब बचा क्या, -6x -2x, बेस सेम है, -6x -2x, ठीक है। -6 -2 कैलकुलेटर पे करोगे तो -8 आ जाएगा आपके पास, और x उसकी बेस के साथ एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया -8x/x² -3 का होल स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ये डेरिवेटिव निकला है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, जैसे पीछे क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया था इसी तरीके से ये यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। और इस सवाल को आपने अच्छे से करना है। सिर्फ सबसे पहले आपने इसको सिंपलीफाई करना है, फार्मूला एक्सपैंड करना है, फार्मूला एक्सपैंड करने के बाद आप लेट करोगे y के इक्वल। आप शुरू में भी लेट कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है, उसको सिंपलीफाई करके अलजबरा का जो भी फार्मूला हो वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है, और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ताकि डेरिवेटिव लेना आसान हो और उसको हल करना आसान हो। और आपने इन सवालात की जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम आगे चलें तो आपको सवाल आसानी से समझ आते जाएं, और इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमारे